नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट इज़ फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ बस सर्विस विद अ टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम। तो आप सभी ने आंसर महाराष्ट्र दिया था और महाराष्ट्र ही सही आंसर था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, F1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 वॉन बाय हुम। तो जो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स कारों की जो रेस हुई है वो किसके द्वारा जीती गई? तो आप इनको शायद जानते होंगे, पिछले साल की सबसे ज़्यादा रेस इन्होंने जीती थी। इनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, जो कि इटली में ऑर्गेनाइज कराई जाती है कारों की रेस, उसको इन्होंने जीत लिया है। रेड बुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। वैसे इस साल की 3 रेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये चौथी रेस थी। पहली रेस हुई बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। फरारी चलाते हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, सेम पर्सन है ये। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता, फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं। और ये चौथी रेस मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत ली। तो दो रेस इन दोनों पर्सन्स ने जीती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, विजडन एल्मनाक में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए। 5 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया, लेकिन भारत के 2 प्लेयर यहाँ पर चुने गए, जिनका नाम रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह है। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर है किरण पोलार्ड, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इंडिया के ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, जो कि 48 नंबर का इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट ला रोडा की जीते हैं। हरियाणा, जो कि 12 नंबर की सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीता। डेनिस ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 2023 में जो उनके यहाँ पर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है उसका लोगो अनवील किया है। तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज की है। इंडिया होस्ट करेगा स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, जो पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आर प्रज्ञानंदा, जो कि रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस। तो सांस जो एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन है, किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली में लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के जो एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। आपको बता दूं, हेल्थ मिनिस्टर और साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटका के केशवा रेड्डी सुधाकर, जिन्होंने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस कैंपेन को लॉन्च किया है। और भी अलग अलग स्टेट्स में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, लेकिन रिसेंटली में कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया। आपको बता दूं, बच्चों को जो निमोनिया हो जाता है उससे रिकवरी, उससे आसानी से रिकवरी, उसकी जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है। कर्नाटका की यहाँ पर बात हुई है तो इसको स्टेट का दर्जा 1956 में मिला था। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। डिस्ट्रिक्ट 31 है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स और असेंबली में 224 सीट्स हैं। राज्यसभा में 12 सीट्स, लोकसभा में 28 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं।
पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो कर्नाटका गोवा के, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, आदित्य बिरला कैपिटल नेम्ड हुज एज नेक्स्ट सीईओ। तो अगले सीईओ बनाई गई हैं जिनका नाम, जो कि आदित्य बिरला कैपिटल्स के द्वारा, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है विशाखा मूले। विशाखा मूले को बनाया गया है अगला सीईओ आदित्य बिरला कैपिटल्स में। इन्होंने अजय श्रीनिवासन की जगह ली है। याद रखिएगा, महिलाओं का जब अपॉइंटमेंट होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विशाखा मूले, याद रखिएगा, सीईओ बने हैं आदित्य बिरला कैपिटल। अजय श्रीनिवासन की जगह इन्होंने ली है। रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अजय कुमार सूद जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बबीता सिंह ग्लोबल पीस एम्बेसडर बनी है। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं जिनका नाम है नरेश कुमार। LV वैद्यनाथन सीईओ बने हैं P&G इंडिया के। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो कि DG बने हैं मिलिट्री ऑपरेशन के। जसलीन कोहली डिजिटल इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं। विप्रो ने सत्य ईश्वरन को हेड अपॉइंट किया है इंडिया का, मतलब कंट्री हेड अपॉइंट किया है इंडिया का। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन में चेयरमैन विमल कोठारी जी को बनाया गया। मनोज पांडे जी जो कि अगले आर्मी के चीफ स्टाफ होंगे, आपको बता दूं 29 नंबर के हैं ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अर्न्स यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन का चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर है सर डेविड अटेनबरोग को। सर डेविड अटेनबरोग को ये अवार्ड मिला है। आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2021 से है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में मिला है, और भी दूसरी कैटेगरीज है, लेकिन याद रखना है इनका इंपॉर्टेंट नाम है सर डेविड एटनबरोग, याद रखिएगा। और एक दूसरी कैटेगरी है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, पॉलिसी लीडरशिप। इस कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिया मोटले को ये अवार्ड दिया है। प्राइम मिनिस्टर है ये बारबाडोस की, याद रखना है। दोनों कैटेगरी मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए आपके लिए यहाँ पर डिस्कस की है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1972 में। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, और इसके इस समय पर DG हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज मतलब WHO वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑन। तो WHO के द्वारा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को मनाया जाता है। वो कब ये इसको मनाते हैं, आपको बता दूं, ये अप्रैल के लास्ट वीक में इसको ऑब्जर्व किया जाता है WHO के द्वारा। तो अप्रैल का लास्ट वीक 24 से 30 अप्रैल है, तो C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को सेलिब्रेट किया जाता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब किया जाता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को ये मतलब सेलिब्रेट किया जाता है वीक। आपको बता दूं, इस साल 24 से 30 तक इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी जो थीम रही है वो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल रखी गई है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसको फाउंड किया गया था 1948 में, और इसके DG हैं टेड्रोस अधनम जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले जो डेज़ हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को सेलिब्रेट या ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेशनल पंचायत राज डे 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को हम ऑब्ज़र्व करते हैं।
इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। जो चेरनोबिल है ये किस कंट्री में पड़ता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको मालूम है। चर्चा भी रही है रिसेंटली में। WHO ने वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को 24 से 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विलेज पाली। अगर आपको पता है विलेज पाली है कहाँ तो भी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो विलेज पाली जो कि इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है और वो किस जगह पर है आपको बताना है, मतलब किस यूनियन टेरिटरी पर है आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है जम्मू कश्मीर का एक गांव। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का एक गांव विलेज पाली जो कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हो चुका है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो चुका है। ठीक है, मतलब उनकी पंचायत कार्बन न्यूट्रल हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनके यहाँ पर मतलब जो अलग अलग पंचायत हैं वो टारगेट सेट करें ताकि वो 50 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगा सके और अपने यहाँ पर एनर्जी को इस पावर प्लांट का यूज़ करके डेवलप कर सके, जिसमें से जम्मू कश्मीर जो कि बॉर्डर रीजन पे पड़ता है, एक संभा, उसका एक पंचायत है पल्ली कह लो या पाली, ये पहला बन गया है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। याद रखना है, पूछा जा सकता है, पहला कुछ होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री विल होस्ट द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। तो अकाउंटेंट्स की वर्ल्ड कांग्रेस को 21 नंबर की है, किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये भारत के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको बता दूं 21 नंबर की वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और भारत, ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा हुई, तो ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं देवाशीष मित्रा, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। इस इवेंट को कहाँ कराया जाएगा, तो जियो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर, अभी रिसेंटली में हमने बात की, मुंबई में कराया जाएगा और इसकी थीम रखी जाएगी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबल सस्टेनेबिलिटी। बात की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की। तो इसको फॉर्म किया गया था आज़ादी के अगले से अगले साल ही 1949 में, और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट देवाशीष मित्रा हैं, वाइस प्रेसिडेंट अनिकेत सुनील तलाती हैं और सेक्रेटरी इसके जय कुमार बत्रा हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली में चुने गए, कौन चुने गए, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट गोलोब जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं स्लोवेनिया के अगले। इन्होंने जनेस संजा की जगह ली है, इन्होंने ली है। याद रखना है रॉबर्ट गोलोब। रेगुलर रिवीजन के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। स्लोवेनिया की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है जुब्दजाना और करेंसी है यूरो। स्लोवानिया के प्रेसिडेंट हैं बोरूत पहोर। ये बाल्कन एक कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। फ्रांस, इटली, आप जानते होंगे, जर्मनी, ये सब यूरोप में है और स्लोवानिया भी यूरोप में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तमिलनाडु गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व्स माइनॉरिटी राइट डे एवरी ईयर ऑन। तो स्टेट में, अपने स्टेट तमिलनाडु में वो ऑब्जर्व करने वाले हैं माइनॉरिटी राइट डे हर साल, किस दिन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 18 दिसंबर को अनाउंस किया गया है कि तमिलनाडु में ऑब्जर्व किया जाएगा माइनॉरिटी राइट डे हर साल। याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। इन्होंने रिसेंटली में जो भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन पड़ता है उस दिन को भी इक्वालिटी डे के रूप में अपने यहाँ पर सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, गवर्नर RN रवि है। आज की क्विज की बात करें तो विच कंट्री प्रेसिडेंट गेट्स जॉन F कैनेडी अवार्ड। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।